Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about deep sea mining operations और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are the objections being raised on starting it by UN. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये deep sea mining operation न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently after 2 weeks of negotiation the International Seabed Authority has decided that it will start taking permit application in July from companies that want to mine the ocean floor. Means हाल ही में 2 वीक के नेगोशिएशन के बाद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वो जुलाई 2023 से उन कंपनी से परमिट एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करेगी जो ओशियन फ्लोर मीन जो समुद्र के तल है वहाँ जाकर माइनिंग करना चाहते हैं. तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, समझेंगे डीप सी माइनिंग ऑपरेशन क्या होता है एंड वाई आर द ऑब्जेक्शन बीइंग रेज ऑन स्टार्टिंग इट बाय यूएन द्वारा इसे स्टार्ट करने पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है. इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट डीप सी माइनिंग को समझेंगे. देखिए, अगर बात करें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ये क्या है, एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अनक्लॉज कहा जाता है. एंड 1994 के एग्रीमेंट के थ्रू इसे एस्टेब्लिश किया गया था. ये एस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर को 1994 को. ये पॉइंट हम याद रखेंगे. एंड 1996 में एक कम्प्लीटली वर्किंग स्टार्ट हुई थी. मीन्स 1994 में एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया था बट काम करना इसने स्टार्ट किया था जब पूरा ऑपरेशनल हम बोलेंगे फुली ऑपरेशनल तो ये हुआ था 1996 में. अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमाइका में है. ये पॉइंट हम याद रखेंगे. एंड ये मरीन इन्वायरमेंट को हार्मफुल अफेक्ट एंड एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करता है. मीन्स इसका काम ही क्या है, किसी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना. तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं डीप सी माइनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को. आखिर डीप सी माइनिंग होता है क्या. देखिए, अगर बात करें डीप सी माइनिंग की, सो डीप सी माइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल्स डिपोजिट फ्रॉम द डीप सी बेड ओशियन बिलो 200 मीटर एंड कवर 2/3 ऑफ द टोटल सी फ्लोर. मीन्स डीप सी माइनिंग गहरे समुद्र तल से मिनरल्स को निकालने की एक प्रक्रिया है. यहाँ से हम क्या बात करते हैं कि यहाँ से जो पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स होते हैं वो फाइंड होते हैं या जो हाइड्रोथर्मल इवेंट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. तो मेनली क्या होता है कि जो डीप सी है वहाँ से मिनरल्स को बाहर निकालना. मीन्स लेमन टर्म में आप ऐसे समझिए कि डीप सी माइनिंग के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड ये कॉमर्शियल लेवल पे किया जाता है. ऐसा नहीं कि कोई कॉमन पर्सन जाके इंडिविजुअल भी कर सकता है, ये कमर्शियली किया जाता है. एंड इसके लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है जिसकी ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है. तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वाई आर द ऑब्जेक्शन बीइंग रेज ऑन स्टार्टिंग इट बाय यूएन द्वारा स्टार्ट किए जाने पर जो ऑब्जेक्शन है क्यों रेज किया जा रहा है. क्योंकि रेज तो किया नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई हमें यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं तो ऑब्जेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है. तो ऑब्जेक्शन क्यों किया जा रहा है उसे अब जरा समझते. देखिए, अगर बात करें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि डीप सी माइनिंग से जो मरीन ममल्स हैं या जो पॉपुलेशन ऑफ फिश है या फिर जो डीप सी का इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से निगेटिवली इम्पैक्ट होगा. मीन्स क्या होगा कि आप यहाँ पर जाकर माइनिंग करेंगे तो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जो मरीन ममल्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ फिश है, वो सारी चीज़ें निगेटिवली इम्पैक्ट होंगी. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि डीप सी में होने वाले जो वेल्स वगैरह रहती हैं या यहाँ पर इस तरह का एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डीप सी के अलावा सी में रहने वाले जो वेल्स वगैरह हैं उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह से ब्रेक कर सकता है. क्योंकि डीप सी में अगर आप माइनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर मशीन यूज करेंगे तो वहाँ पर नॉइज क्रिएट होगा. तो ये नॉइज जो क्रिएट होगा ये जितने भी जो वेल्स वगैरह है उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह से ब्रेक कर सकता है. क्योंकि हमें सबको पता है कि वेल्स क्या करते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए रखते हैं, अपना एक दूसरे से कांटेक्ट करके रहते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं. एंड एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि विदाउट स्ट्रिक्ट रूल के डीप सी माइनिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है. बहुत सारे नेशन ने इसे अपोज किया. उनका कहना है कि एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए ताकि वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बाद ही परमिशन दिया जाना चाहिए. सो दैट्स वाई यूएन के डीप सी माइनिंग के स्टार्ट करने पर डिसीजन पे जो हम बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन रेज किए जा रहे हैं. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.